अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स। नाज़रीन, आज की बड़ी अहम डेवलपमेंट है और पाकिस्तान इंडिया सीज़ फायर जैसा कि हो चुका है, आप सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत दहशतगर्दी से बाज नहीं आया। आपने देखा है कि गुजदार में जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया जिसमें मासूम बच्चों के एपीएस स्कूल के बच्चों की बास को, उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया है। तो इस हवाले से DGISPR ने बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने एक मरतबा फिर मोदी सरकार को, भारत को, दुश्मन को ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आपने एक मरतबा फिर आजमाया है और उसका जवाब हमने आपको भरपूर दिया है और आप 10 साल पीछे चले गए हैं उस शिकस्त के बाद। लेकिन अगर आप दोबारा आजमाना चाहते हैं तो फिर आजमा लें। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि अब जो जवाब होगा वो पहले से ज्यादा भरपूर होगा। तो इस पर भी दुश्मन होश के नाखून ले, अगर वो इस तरह की कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा तो फिर हम जवाब देने का बहुत अच्छा तरीका जानते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, वहां पर मजदूरों का जो कत्ल किया जा रहा है, उस पर भी उन्होंने बात की और खुसूसी तौर पर DGISPR ने मारंग बलोच के किरदार को बहुत ही डिटेल में उस पर बात की है। सहाफियों ने उनसे सवालात भी पूछे और उन्होंने पूछा कि बात की मारंग बलोच के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी को फरोग दे रही है, वो एक ऐसे गिरोह को पनपने दे रही है और उनकी लीडरिंग पोजीशन में वो है, उनकी लीडर बन रही है जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मारंग बलोच जो है वो उन दहशतगर्दों की लाशों पर सियासत कर रही है कि ये लाशें मुझे दे दे, तो ये लाशें तो हम उनके वरिसा के हवाले करेंगे। तो मारंग बलोच का जो किरदार है वो भी बहुत ही डिटेल में DGISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसको बताया। और इसके साथ साथ दूसरी अहम खबर जो आपके साथ शेयर करनी है आज की वीडियो में, वो हामिद मीर साहब की खबर है जिस पर वो पाक भारत जंग के हवाले से बात कर रहे हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर भारत की जानिब से जंग के खतरे का अंदेशा जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि एक मरतबा फिर भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है और ये खतरात अभी टले नहीं है, ख़त्म नहीं हुए, जैसे कि मैंने पहले भी आपको जवाब दिया, इस बात का बताया। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये वाज़ेह किया है कि अब भारत को पहले से 4 गुना ज़्यादा नुकसान होगा अगर भारत जंग मुसल्लत करता है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस इस वक्त अलर्ट हैं। सीज़ फायर के बाद भी पाकिस्तानी फोर्सेस उसी तरह से विजिलेंट हैं जैसे वो पहले थीं और अब वो पहले से ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आपको जवाब देने के लिए तैयार है। इसके साथ साथ भारत पूरी दुनिया में चाइना कार्ड खेल रहा है। वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया था बल्कि चाइनीज टेक्नोलॉजीज पे हमने अटैक किया था और वो ये चाह रहा है कि वो चाइना को शिकस्त दे रहा है। मतलब वो पूरी दुनिया में ये पोर्ट्रे करना चाह रहा है कि जो चाइना के जहाज पाकिस्तान के पास मौजूद हैं वो उनको शिकस्त देना चाह रहा था और वो दुनिया को बताना चाह रहा था कि कितने फ्लॉप, कितने खराब ये एयरक्राफ्ट है चाइना के पास। तो खैर वो तो उल्टा ही हो गया, उनके गले में खुद मुसीबत आ गई। और अब इसके साथ साथ भारत ये चाह रहा है कि किसी तरीके से वो अपनी गिरी हुई साख को बचा ले, तो अब वो नए तैयारे खरीदना चाह रहा है। अब ये जो नए तैयारे वो खरीदना चाह रहे हैं F-35 तैयारे पाकिस्तान के साथ जंग करने के लिए अमेरिका से। लेकिन होगा क्या जनाब, आपको पता है कि जो राफेल सुपरसोनिक मिसाइल को अच्छे तरीके से नहीं चला पाए और उन्होंने वो तैयारे गिरवा दिए, अपना इतना नुकसान कर दिया, वो आगे जाकर क्या करेंगे ये आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, मैं भी और पूरी दुनिया भी। इसके साथ साथ सियासी मंजरनामे से भी ये खबर आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले खान साहब के हवाले से बात हो रही थी कि जेल में उनकी मुलाकात हुई है उनकी बहन के साथ और कुछ पार्टी लीडरशिप के साथ, जिसपे उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ जंग के दिनों में किसी भी गैर सियासी अहम शख्सियात की कोई मुलाकात नहीं हुई, जिसके बारे में खबरें आ रही थी कि उनके साथ मुलाकात हुई है, उनके साथ कोई डील हुई है और मुज़ाकरात की बातें चल रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए खान साहब ने ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि हमने कभी भी नहीं मना किया कि हम मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, हम ज़रूर मुज़ाकरात करना चाहते हैं। लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से बात करनी है, जिनको पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर हटाया गया था, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि मैंने सियासत से किनारा कशी नहीं की, मैं सियासत से दस्तबरदार नहीं हुआ, मैं कुछ देर के लिए सियासी सरगर्मियों को तर्क कर रहा हूँ, किसी जलसे में शिरकत नहीं कर रहा और उसकी वजूहात हैं। और इसके साथ साथ शेर अफजल मरवत ने ये बड़ी क्लैरिटी दी है अपने इस पैगाम में कि मैंने जितनी मेहनत की 9 मई के वाक़े के बाद पार्टी को खड़ा करने में, पार्टी की बैकबोन बना, उस दौर में जब PTI का कोई नाम नहीं लेता था और सारी लीडरशिप उनकी छुपी हुई थी, उस वक्त पे मैं खड़ा हुआ, उस वक्त पे मैंने कारकुनों को निकाला सिंगल हैंडेडली। और आज ये जितने भी MNAs बैठे हुए हैं मेरी मेहनत की वजह से बैठे हुए हैं, जो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि खान साहब अपनी तौर पर फैसला करेंगे मेरे हवाले से, लेकिन इस वक्त मैं अभी सियासी सरगर्मियों को तर्क कर रहा हूँ, सियासत से किनारा कशी मैंने नहीं की है, थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला खान साहब ही करेंगे। ये थी अहम खबरें जो आपके साथ आज के ब्लॉग में शेयर की मैंने। इस हवाले से आपको कमेंट करना चाहें, अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट
कमेंट सेक्शन हमेशा की तरह हाजिर है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शाइस्ता टॉक्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना नहीं भूलिए।